वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 23 अप्रैल और 23 अप्रैल 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम इनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रदेश की अनीता चौधरी पेरिस पैरा ओलंपिक क्वालिफायर हो चुकी है। IIT जोधपुर द्वारा एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत और मारो हेलो चालो वोट डालवा थीम पोस्टर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। इसकी पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज 23 अप्रैल विश्व पुस्तक दिवस हम बनाते हैं, तो विश्व पुस्तक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हनुमान जयंती है, चैत्र पूर्णिमा भी है, तो हनुमान जयंती की बजरंग बली की जय के साथ आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, पुस्तक से जितना प्रेम करोगे उतना आपका मन मस्तिष्क तेज होता जाएगा। वीडियो देखते हो करंट की और भी देखते हो, लेकिन पुस्तक से प्रेम करना मत छोड़ना। पुस्तक आपकी नैया पार लगाती है, क्योंकि जो ज्ञान है जो हम यूट्यूब वगैरह से लेते हैं उसके बाद जो स्थायी ज्ञान हमें मिलता है वो पुस्तक से मिलता है। इसलिए समय समय पर नानक क्लासेज आपके लिए करंट अफेयर्स की पुस्तक उपलब्ध करवाता रहता है। तो अभी त्रैमासिक पुस्तक आ चुकी है, जनवरी से मार्च ऑनलाइन ऑफलाइन उपलब्ध है। जो विद्यार्थी राजस्थान के संदर्भ में तैयारी कर रहा है उस विद्यार्थी के पास ये पुस्तक होनी चाहिए। वास्तविकता ये है। बाकी आप जिस प्रकार तैयारी करो, अपने अलग अलग तरीके से तैयारी कर रहे हो, स्मार्ट स्टडी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथियों को एक बार पुनः सभी को नमस्कार, जय हिंद। पहले प्रश्न के साथ आज की क्लास, उससे पहले कल के क्वेश्चनों को करें रिवाइज। उदयपुर में आयोजित ऑल इंडिया इंटर जोनल महिला हैंडबॉल स्पर्धा का खिताब किस टीम ने जीता? तो राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर ने राजस्थान विश्वविद्यालय को हराकर जीता। जापान के सहयोग से जेतपुरा, खुंडिया खाल, अनवासा, मोतीपुरा बांधों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। यह किस जिले में है? भीलवाड़ा में। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज देश का पहला हस्तनिर्मित कल्पवृक्ष वाला मंदिर भीलवाड़ा में। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा राजस्थान के किस जिले में एक उप क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है? अलवर के अंदर। और शहरी रोजगार गारंटी योजना को राज्य सरकार द्वारा सभी 42 नगर परिषद में शुरू की जा रही है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई और 2019 में शुरू प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में केंद्र और राज्य सरकार की वित्तीय हिस्सेदारी 100% केंद्र सरकार की है। इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में मिल जाता है, जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी है, प्लस इसका शाम को रिवीजन मिल जाता है नानक क्लासेज शिव सर यूट्यूब चैनल पे। आप जरूर रिवीजन देखा करो पूरी। कल मैंने इन दो योजनाओं को इतने गजब तरीके से आपको बताई थी, शायद जिसने देखी होगी वो समझ गया होगा। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, DRDO ने राजस्थान में किस संस्था के साथ मिलकर संयुक्त रूप से रक्षा क्षेत्र में नवाचार व अनुसंधान हेतु एकेडमिक सेंटर फॉर एक्सीलेंस की शुरुआत की है? DRDO। आपने लगभग ये मिसाइल वगैरह जितनी भी विकसित वगैरह की जाती है काम होता है DRDO का। DRDO ने राजस्थान में किस संस्थान के साथ मिलकर संयुक्त रूप से रक्षा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान हेतु एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? IIT जोधपुर। उत्तर क्या आ जाएगा? IIT जोधपुर। तो IIT जोधपुर ने DRDO के साथ मिलकर संयुक्त रूप से रक्षा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान हेतु एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की है। अब आपको याद रखना, कुछ दिन पहले मैंने बात की थी, 14-15 अप्रैल को मैंने बात की थी कि DRDO के द्वारा एक स्वदेशी मिसाइल जो MPATGM थी, इसका परीक्षण पोखरण से किया था। यह DRDO के द्वारा विकसित की गई थी, यानी स्वदेश निर्मित मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल थी। और DRDO की बात करें तो वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। अब बात IIT जोधपुर की आई है, तो कुछ बातें IIT जोधपुर की हम जरूर करेंगे। बूस्टर डोज, सबसे पहला इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि IIT जोधपुर के नए महानिदेशक कौन बन चुके हैं? प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल। इसके अलावा हम लगातार पढ़ रहे हैं कि IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं ने विभिन्न सेलुलर कार्यों को नियंत्रित करने वाले महत्वपूर्ण प्रोटीन साइटोकिन्स का तेजी से पता लगाने के लिए डिजाइन किया एक अभूतपूर्व नैनो सेंसर का अनावरण कर दिया। IIT जोधपुर ने पानी और हवा दोनों में काम करने वाली हाइब्रिड मानव रहित वाहन विकसित किया है। और IIT जोधपुर ने मेटल ऑक्साइड और नैनो सिलिकॉन आधारित सांस सेंसर विकसित किया है। इसके अलावा केंद्रीय दूरसंचार विभाग की ओर से 5G टेस्टिंग लैब यहां खोली जा रही है। और IIT जोधपुर ने भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा प्रायोजित आयुर्टेक सेंटर फॉर एक्सीलेंस का उद्घाटन किया।
और कागज की स्ट्रिप से डायबिटीज का टेस्ट करने के लिए डिवाइस भी तैयार किसने की है? आईआईटी ने। तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखना। आईआईटी जोधपुर से संबंधित जो भी बातें आ रही है, हर हफ्ते में एक बात आ रही है, मैं पूरा बूस्टर डोज के माध्यम से आपको बता रहा हूं। दूसरा प्रश्न, किस जिले के बच्चों द्वारा मतदाता जागरूकता पर बनाए गए 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने मारो हेलो चालो वोट डालवा थीम पोस्टर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए? लगातार प्रयासरत किया जा रहा है कि इस लोकतंत्र के महाकुंभ में सभी मतदाता वोट डालें और अपनी भागीदारी निभाएं। लेकिन जिस प्रकार की कंडीशन चल रही है, कहीं 50% वोटिंग हो रही है, कहीं 55, कहीं 60, ठीक है, इस प्रकार हो रही। तो लगातार जो विद्यार्थियों के माता पिता है, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी माता पिता किसान, जमींदार वर्ग, श्रमिक वर्ग से होते हैं, तो ये बहुत कम वोट डालने का प्रयास करते हैं, जो अपने काम में लगे रहते हैं। तो मतदाता जागरूकता पर बनाए गए 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने मारो हेलो चालो वोट डालवा थीम पोस्टर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 12 जिले के। किसने? 12 जिले के अंदर बनाए गए। तो 12 जिले के बच्चों द्वारा मतदान जागरूकता पर बनाए गए पोस्टर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जिले के 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने मारो एलो हेलो चालो वोट डालवा थीम पर पोस्टर बनाया और मतदाता जागरूकता पर बनाए गए इस पोस्टर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यानी 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने इस थीम पर पोस्टर बनाया है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। कल परसों अपने हनुमानगढ़ की चर्चा की थी, ठीक है, हनुमानगढ़ की चर्चा की थी हमने कि हनुमानगढ़ जिले के विद्यार्थियों ने अपने एक पाती माता पिता के नाम वोट पाती लिखकर रिकॉर्ड बनाया था, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में नाम लिखवाया था। उसी प्रकार 12 जिले के बच्चों ने भी ये काम किया है, ठीक है। अब बात आई है 12 जिले की। तो 12 जिले की चर्चा आई है तो 2-3 बातें हम जरूर पढ़ेंगे। बूस्टर डोज, 12 जिले से संबंधित महत्वपूर्ण करंट। मां वाउचर योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन जिलों में प्राइवेट सेक्टरों पर भी गर्भवती महिलाओं को फ्री में सोनोग्राफी की सुविधा मिलेगी? तो 12 भरतपुर फलोदी। हाल ही में भारत के तीसरे उल्कापिंड प्रभाव क्रेटर, जिसे आधिकारिक तौर पर देश के पहले अधिसूचित भू विरासत स्थल के रूप में नामित किया है, रामगढ़ 12। अवैध खनन के लिए चर्चित गांव खान की झोंपड़ियां किस जिले में है? 12 में। प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहां लगाया जा रहा है? शाहबाद 12 में। और प्रधानमंत्री जन मन योजना में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल किया गया? 12 जिले के अंदर। तो ये पिछले कुछ समय के लिए 12 जिले से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट करंट था उसकी चर्चा मैंने आपके सामने कर दी। तो जरूर अपडेट रहा करो। और प्रदेश का पहला खनन विश्वविद्यालय कहां खोला जाएगा? सिसवाली 12 में। राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार 2022-23 के लिए श्री जेबुनिसा कोटा और मोहम्मद यासीन 12 को संयुक्त रूप से दिया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मांडना कलाकार और लोक संस्कृति कर्मी कौशल्या देवी शर्मा का निधन हो गया। इनका संबंध भी किस जिले से था? 12 जिले से। और 12 जिले की बात करें तो 12 जिले की सीमा किससे लगती है? मध्य प्रदेश से लगती है। यहाँ कौन सी जनजाति रहती है? सहरिया जनजाति निवास करती है। दिवस से संबंधित असत्य कथन बताओ। दिवस से संबंधित असत्य देखो, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को बनाया, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को बनाया, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को बनाया, विश्व स्वास्थ्य दिवस 10 अप्रैल। ये गलत है। विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब बनाया जाता है? 7 अप्रैल को बनाया जाता है। ये 10 अप्रैल को नहीं बनाया जाता। तो ये आपको याद रखना है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को बनाई गई। 2024 की थीम क्या थी? प्लेनेट वर्सेज प्लास्टिक। पहली बार 1970 में पृथ्वी दिवस बनाया गया था। पेरिस पैरा ओलंपिक में जगह बनाने वाली झुंझुनू की अनीता चौधरी का संबंध किस खेल से? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन। पेरिस पैरा ओलंपिक में जगह बनाने वाली अनीता चौधरी। अब 2024 में पेरिस के अंदर ओलंपिक होने जा रहे हैं, मुख्य ओलंपिक और पैरा ओलंपिक। तो उसमें लगातार क्वालिफायर के लिए ये टूर्नामेंट हो रहे हैं, कहीं दिल्ली में, कहीं और जहां भी हो रहे हैं, दक्षिणी कोरिया में, चीन में, ये टूर्नामेंट हो रहे हैं। इनके तहत ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो झुंझुनू की अनीता चौधरी का संबंध किस खेल से है जिन्होंने क्वालिफाई किया है? तो इनका संबंध है रोइंग से। रोइंग होता है नौकायन। रोइंग क्या होता है? नौकायन होता है। तो झुंझुनू की अनीता चौधरी ने पेरिस पैरा ओलंपिक में जगह बनाई है। दक्षिणी कोरिया के चुंगजू शहर में हुई पैरा रोइंग प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। अनीता ने प्रतियोगिता रोइंग मिक्स्ड डबल शक्ल्स में जीती है। अनीता चौधरी पेरिस में होने वाले पैरा ओलंपिक में एशियाई टीम की तरफ से खेलेगी। यानी मिक्स्ड डबल शक्ल्स में जीती है रोइंग की जो एशियाई टीम जाएगी, उस टीम की तरफ से खेलेगी अनीता चौधरी। झुंझुनू की है रोइंग प्रतियोगिता। बस इतना दिमाग में रखना और पदक आएगा तो बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए और फिर और भी चर्चा में आ जाएगा। तो झुंझुनू की अनीता चौधरी ने पेरिस पैरा ओलंपिक में जगह बनाई है।
किसमें, पैरा रोइंग प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है और एशियाई टीम की तरफ से ये खेलेगी। एक प्रश्न हम चर्चा करते हैं योजना की। ये प्रश्न आया हुआ है 7 जनवरी 2024 को। 7 जनवरी 2024 को असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर था और हमारी जो 1 ईयर की पुस्तक आई हुई थी और करंट था 30 से 35% अर्थव्यवस्था, आर्थिक समीक्षा और करंट के थे। उसमें से 27 से 28 क्वेश्चन आपको नानक क्लासेज के द्वारा करंट से मिले थे। और ये जो विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है वो वाकिफ है, उसके लिए हमने अब एक नया काम भी शुरू कर दिया है। कॉलेज व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसर के तृतीय प्रश्न पत्र का वीडियो कोर्स भी उपलब्ध हो गया। इसमें नोट्स, वीडियो प्लस हर टॉपिक का टेस्ट भी आपको उपलब्ध होगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 से आई थी। सही है, पहली हस्तशिल्प नीति है राजस्थान की। इस नीति का उद्देश्य राज्य के हस्तशिल्पियों और बुनकरों को उन्नत तकनीक, आवश्यक वित्तीय और विपणन सहायता प्रदान करके प्रोत्साहित करना। बिल्कुल सही है। नीचे दिए गए कूटों की मदद से सही उत्तर देना है, तो उत्तर दोनों ही सही है। उद्देश्य भी सही है और नीति 17 सितंबर 2022 को आई थी, ये भी सही है। तो राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022, पहले तो ये याद रखना है कि प्रथम हस्तशिल्प नीति आई कब, 2022 में। कब जारी की गई, तारीख फिक्स याद रखना, 17 सितंबर 2022। इसी के दिन राज्य की नई MSME नीति भी आई थी। ये दोनों नीतियां एक साथ जारी की गई। उद्देश्य देखो, आजकल उद्देश्य ज्यादा पूछते पेपर में। राज्य के हस्तशिल्पियों व बुनकरों के उत्थान के लिए उन्नत तकनीक, विपणन सहायता, वित्तीय सहायता, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ क्लस्टर्स, शिल्प ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, रोजगार के अवसर व्यास सर्जित करने के साथ साथ राज्य की पारंपरिक शिल्प कलाओं को विकसित करना भी है। प्रावधान क्या किया गया? हस्तशिल्पियों के उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग हो, निर्यात प्रोत्साहन मिले, विलुप्त होती पारंपरिक हस्तशिल्पियों का पुनरुद्धार करना, प्रत्येक वर्ष हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन करना, राज्य स्तरीय पुरस्कार देना और ऋण पर 100% ब्याज प्रतिपूर्ति करना, यानी क्षतिपूर्ति कर दी जाए। तो ये इसका प्रावधान, ये इसका उद्देश्य है। जारी 17 सितंबर 2022 को, यानी सन 2022। उस समय सीएम कौन थे? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ज्वाइन कर लो टेलीग्राम नानक क्लासेस शिवसर, और नानक क्लासेस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और नानक क्लासेस शिवसर पर लगातार आपको सुबह इंडिया की क्विज और शाम को राजस्थान जीके की क्विज लगातार मिल रही है। आंसर फॉर लास्ट वीडियो क्वेश्चन, पूनम चौधरी का संबंध किस खेल से था? आप सभी का सही जवाब था ताइक्वांडो। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन फॉर यू, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज देश का पहला हस्त निर्मित कल्प वृक्ष वाला मंदिर जोधपुर में, बीकानेर में, भीलवाड़ा में, बालोतरा में? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हम कंटिन्यूज कर रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन। कल हमने पूछा था आरपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। मुगल मारवाड़ संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया? महाराणा राज सिंह ने। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, शपथ राज्यपाल दिलाता है। 4 बार राजस्थान के सीएम रह चुके मोहनलाल सुखाड़िया। और भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान में मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों से ज्यादा नहीं हो सकती। 30-29 मंत्री, 1 मुख्यमंत्री, और 12 से भी आप कम नहीं बना सकते। अब देख लो किस प्रकार के क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आरपीएससी ने पूछे। अब आपके लिए फिर 5 क्वेश्चन उसी एग्जाम के अंदर 12 फरवरी 2023 को आए हुए। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रावधान का उल्लेख? बहुत शानदार प्रश्न है, यहाँ से फिक्स प्रश्न आता है। देवेंद्र झाझड़िया ने अब तक पैरालंपिक में कितने पदक हासिल किए हैं? राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी 2022 में अपने प्रारंभ से कितने समय तक अस्तित्व में रहेगी? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर कितनी है? और आहड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 में किसके नेतृत्व में हुआ? 5 के जवाब कमेंट में देने हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आने वाले एग्जाम में दोबारा रिपीट होंगे। ठीक है, तो आप निरंतर अध्ययन करें, मेहनत करें। और कोई भी आप राजस्थान जीके वगैरह लोगे तो आपके लिए पॉलिटिकल बड़ी गजब की हमारे उपलब्ध है, बड़ी शानदार तरीके से। ये देखो, अगर राजस्थान जीके का कोर्स लेते हो तो जैसे ये राज्य मानवाधिकार, आरपीएससी, राज्यपाल इतनी गजब तरीके से कराएंगे कि आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति का आप वीडियो कोर्स ले लें नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके। अकेले हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, कल्चर पढ़ सकते हैं, इतिहास कल्चर दोनों मेरे से पढ़ सकते हैं, या चारों सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आप ज्वाइन करो। बहुत ही शानदार तरीके से आपको मिलेगा। बाकी रीट लेवल फर्स्ट का वीडियो कोर्स चल रहा है बड़े गजब तरीके से, लेवल 2 का चल रहा है, कॉलेज व्याख्याता के लिए है,
सारी टेस्ट सीरीज जितनी भी है लगभग सभी चल रही है। और अगर आपको स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड इनके टेस्ट लेने हैं तो आप हमारा दूसरा चैनल प्रताप क्लासेज ज्वाइन कर लो। और प्रताप क्लासेज पे आपको सारे के 2011 से 23 तक हुए पेपर विद आंसर मिलेंगे, प्रिंट निकाल सकते हैं। और इंडिया इंटरनेशनल करंट पढ़ने के लिए आप प्रताप क्लासेज ज्वाइन करो। सुबह रोज करंट अफेयर्स की क्लास आती है। तो निरंतर मेहनत करो, बस मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। जितनी मेहनत करोगे भाग्य अपने आप बदलता जाएगा। प्रेम करो पुस्तकों से, जितना प्रेम करोगे पुस्तकों से उतना ज्ञान स्थायी होता जाएगा। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।